सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। आज डबल बेंच, डबल आरक्षण, ओवरलैपिंग एमआरसी और रिविजिट संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया के विषय में आज आप लोगों से चर्चा करना है। आज चूँकि जनरल की तरफ से आशीष चतुर्वेदी जी सर ने बहस किया, तो हर एक बहस पे शनैः शनैः जज साहब आगे बढ़ रहे थे और हर एक बहस पे कटाक्ष भी कर रहे थे। मतलब हर एक चीज़ को समझना चाहते थे या चीज़ों को और बिखेरना चाहते थे। आज जज साहब की जो है जो मानसिक स्थिति है वह नहीं समझ में आई, क्योंकि हर 2-4-10 मिनट पे कुछ ना कुछ कटाक्ष बोल देते थे और चीज़ों को बहुत ही डीपली न समझ के उसको ओरली कहते थे कि ये कैसे हुआ, ये हो ही नहीं सकता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी निकल के आई हैं कि जो जज साहब के मूड को भी बताता है। अब देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल कल जनरल की तरफ से बहस होगी, मैं अपने सीनियर अधिवक्ता के साथ मौजूद रहूँगा और आशुतोष भाई से भी बात हो गई है। आशुतोष द्विवेदी जी ने अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी को पूर्णतः तैयार कर दिया है। यदि कुछ बचता है तो हम लोग उसको बैकअप करते हुए आगे बढ़ेंगे और जो भी डबल आरक्षण, रिविजिट और एमआरसी से अफेक्टेड साथी हैं वो थोड़ा धैर्य बनाए रखें। आप ये समझ लीजिए डबल बेंच में जो आप चाहते हैं वह तो नहीं होने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन आएगा जिससे कुछ साथियों को, अधिकतम साथियों को डबल बेंच रिविजिट में लाभ मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ साथियों को जो बिल्कुल कट ऑफ के करीब हैं उनके लिए कुछ अच्छा हो सकता है इस आदेश के बाद। और इसी आदेश के बाद आंसर की संबंधी जो विवाद है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और सचिव पीएनपी के बीच, वो भी समाप्त होगा, क्योंकि एक एग्जैक्ट आंकड़ा इनको निकाल कर सामने देना होगा और देने के बाद फिर सभी को के आंकड़े को सम्मिलित रूप से एक साथ करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो साथियों, मैं आपको पूर्णतः बता देता हूं कि अभी जो भी स्थितियां हैं वे ना तो किसी के लिए नकारात्मक है, किसी भी पक्ष के लिए, और ना किसी भी पक्ष के लिए सकारात्मक है। क्योंकि हमेशा एज अ लीगल पॉइंट मैं हर एक बात आप लोगों को सही बताने की कोशिश करता हूँ एज अ एडवोकेट, कि चीज़ें विस्तृत रूप से सटीक और सही विश्लेषित सिद्ध हों और कहीं भी किसी के भावना का जो आदान प्रदान है वो आहत ना हो। तो साथियों, सिर्फ और सिर्फ आप यह समझ लीजिए कि अभी डबल बेंच की जो भी शुरू से अभी तक की जो सुनवाई है उसमें कहीं किसी के लिए कोई बहुत बड़ा यस प्रश्न नहीं निकल कर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक सटीक सुनवाई की कार्य योजना जो है उसके आधार पर ही कुछ हो सकता है। और जबकि एक दिन विनय राज सिंह सीनियर एडवोकेट सर ने बहुत ही सटीक चीज़ों को कोर्ट के सामने रखा था, तो उसके भी विश्लेषण के लिए हमने अपने सीनियर को तैयार कर रखा है। फिलहाल अभी देखते हैं क्या आगे की स्थिति बनती है, उसी के आधार पर हम आगे का जो भी फैसला होगा वह तत्काल लेंगे और केस में दम भरने वाला एक कार्य करेंगे। चूँकि हमारे पास कुछ ऑर्डर्स भी हैं जिसे हम डायरेक्ट कोर्ट में प्रवेश करवाएंगे। आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। आने वाले समय में अधिकतम साथियों को नौकरी प्राप्त हो, इन्हीं शुभकामना के साथ पुनः नमस्कार, धन्यवाद।